आसिफ शेख हूँ। मुंबई से हम नागपुर में शिफ्ट हुए हैं फिल्में बनाने के लिए और हमने वेब सीरीज बनाई है और डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाई है जो रशिया में जिसको अवार्ड भी मिला है जून इसी साल में 2024 में। और अभी हम एक फिल्म लेके आए हैं जो लॉकडाउन पे आधारित है। लॉकडाउन के वक्त काफी सारी फिल्में बनी हैं जो काफी उसका जो सैड पार्ट है वो दिख रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ पे आपको इसके अंदर जो साथ में रहने से मुंबई के छोटे छोटे घरों में लोग रहते हैं और कैसे उनकी नोक-झोंक होती है और किस तरह की खट्टी-मीठी बातें होती है, उसको लेकर के हमने ये फिल्म बनाई है जो अभी रिलीज हुई है एबीसी टॉकीज। इट्स अ ओटीटी ऐप, पेड ऐप है। इसके ऊपर हमारी फिल्म रिलीज हुई है 3 दिन पहले और उसका हमको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, नॉट ओनली नागपुर से और बल्कि ऑल ओवर इंडिया से। नागपुर में इसको शूट करने का कारण ये था कि यहाँ पे फैसिलिटीज अच्छी है, रोड्स अच्छे हैं। अभी हमने तो घर के इंटीरियर्स में दिखाया हुआ है सारा सीन। तो जिस तरह शूटिंग के लिए माहौल होता है उसमें हमको अच्छी सहभागी मिली सब लोगों से, यहाँ के लोगों से। और हमने इस फिल्म को मुंबई की स्टोरी यहाँ पे शूट कर दिया। तो नागपुर की अपनी पहली फिल्म है ये, फीचर फिल्म जो रिलीज हो चुकी है, आप देख सकते हैं एबीसी टॉकीज पर। मैं इस फिल्म का प्रोड्यूसर भी हूँ और डायरेक्टर भी हूँ। ये खुशरूर जी हैं जो इस फिल्म की मुख्य भूमिका में हैं। इनका डबल रोल है। दो बहनें हैं, एक टीचर है और एक फिल्म चैनल में काम करते हैं। तो उसके बारे में, अपने रोल के बारे में आप कुछ बताएंगे। तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि हाँ, ड्यूरिंग द लॉकडाउन हम लोग सब वर्सोवा में रहते थे। दैट पॉइंट ऑफ टाइम 7 बंगलोज जो कि वर्सोवा में है। तो हमने उसी एरिया के लोगों के जो प्रॉब्लम्स थे, जो फनी मोमेंट्स थे, उसको दर्शाया है इस पर्टिकुलर पिक्चर में। इसमें मैं एक ट्विन, आइडेंटिकल ट्विन का रोल प्ले कर रही हूँ। पहला ट्विन है एक टीचर, जो कि मैं उस वक्त थी। ड्यूरिंग द लॉकडाउन मैं टीचर थी इन अ रिनाउंड स्कूल इन मुंबई। तो हम टीचर्स को क्या डिफिकल्टीज हुई लर्निंग दी ऑनलाइन वे। हमसे ज्यादा तो बच्चे जानते थे अबाउट टेक्नोलॉजी, और हम यहाँ पे पहली बार कंप्यूटर यूज कर रहे थे, लैपटॉप्स यूज कर रहे थे। तो हम लोगों को काफी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े थे उस समय। द बेस्ट पार्ट वाज कि हमारी स्कूल इस मामले में पायनियर थी। सो मेरी फ्रेंड जो दूसरी अच्छी स्कूल में पढ़ाती थी, शी सेड कि हमने अभी तक कुछ स्टार्ट नहीं किया है, आप लोग मिस्टेक्स करिए, हम उससे सीखेंगे और हम जून में चालू करेंगे हमारे ऑनलाइन क्लासेस। लेकिन हमने अप्रैल में स्टार्ट किया था। अप्रैल में स्टार्ट करके वी रियली वेंट ऑन फर्दर। फिर दूसरा रोल मेरा एक लेडी है, शी वर्क्स फॉर मालाजी टेलीफिल्म्स, जिसकी एक बहुत ही रिजिड सी बॉस है, बहुत ही अनोइंग बॉस। बॉसेस तो हम सबकी मोस्टली इरिटेटिंग ही होते हैं, और ये पर्टिकुलर बॉस तो बहुत ही इरिटेटिंग है। अब उसके साथ शी हैज टू डील, और लॉकडाउन में उसको बहुत सारी चीजें वो करनी पड़ रही जो इम्पॉसिबल है टू डू। लाइक फॉर एग्जाम्पल पूरा प्रोडक्शन करो, अरे सब कुछ लॉकडाउन है, प्रोड्यूस कैसे करेंगे, शूटिंग कैसे करेंगे, लेकिन शी हैज टू मेक इट हैपन। तो वो सब जो चैलेंजेस है वो सब दर्शाया है। फिर दूसरे दूसरे कैरेक्टर्स भी हैं जो छोटे छोटे घरों में रह रहे। इस पर्टिकुलर टावर, एक टावर है बॉम्बे में, उस टावर का नाम है बॉम्बे हाइट्स। तो वो बॉम्बे हाइट्स यानी टावर। इसमें कितनी फैमिलीज हैं? इसमें टोटल 6 फैमिलीज हैं, अलग अलग फैमिलीज की कहानी है। बंद होते ही, लॉकडाउन होते ही कैसे उन सबका रिश्ता, जैसे माँ बेटी है। अभी जो चैनल वाली जो लेडी है उसकी एक बेटी सिंगल मॉम है, उसकी बेटी के साथ बहुत खराब रिलेशन है, लेकिन साथ में रहते रहते लॉकडाउन से जो बुरे परिणाम है लेकिन कुछ अच्छे परिणाम है, उन दोनों का रिश्ता अच्छा हो जाता है, नजदीक आते हैं। सास बहू का झगड़े, नोकझोंक जो होती है, फैमिली सब साथ में रह रहे हैं, तो नेचुरली वो सारी खट्टी मीठी चीजों को हम लोग ने इसमें दर्शाया हुआ है। 6 फैमिली। आप इसके राइटर भी हैं। आप इसको कॉमेडी बनाना चाह रही थी या स्टोरी बताना चाह रहे थे? नहीं, मुझे इसको लाइटर मोमेंट्स ही रखना था। ट्रेजेडी बहुत लोगों ने देख लिया, तो मिडिल क्लास लोगों को किसी ने कवर नहीं किया था। हाउ दे स्पेंड देयर टाइम स्मॉल होम्स में, उनके जो कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस होते, हमने मेड को, हाउस हेल्प को भी दिखाया है ब्रीफली। ऑफ कोर्स हमने हमारा जो सिक्योरिटी गार्ड है उसका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू लिया है। हमने हेड ऑफ द, क्या बोलते हैं, मैनेजिंग कमेटी ऑफ द बिल्डिंग, उसका बिल्डिंग के चेयरमैन, एंड एक्चुअली वो पार्टी करता है राइट इन द मिडल ऑफ द लॉकडाउन। डिफाइन, ये एक्चुअली सब रियल हुआ। हाँ, ये रियल में हुआ है। सारी चीजें एक्चुअली हुए हो रहे हैं।
लेकिन हमने इसको बताया फनी तरीके से। लॉकडाउन के दौरान यह किसी को उम्मीद नहीं थी कि लोग पूरी तरह से एक हाउस अरेस्ट हो जाएंगे। ऐसे में लोगों का एक्सप्रेशंस क्या था उस समय के दौरान, ये अच्छा है या बुरा है, इसको आपने किस तरह से दर्शाया है? हमने इसको मैंने जैसे आपको बताया कि फनी तरीके से दिखाया है, क्योंकि क्या होता है कि अभी सास बहू है, और सास हमको एक कॉमन चीज के सास बहू को ताना मारती है, लेकिन इसमें हमने ये दिखाया कि ताना मार रहे और बोलती है मैं तुझे ताने कैसे मारूंगी, क्योंकि बिकॉज वो बीमार पड़ जाती है, इसकी सेवा करती है। बोले अभी मैं बाहर नहीं जा सकती तो मैं कैसे मैं अपने दोस्तों से कैसे मिलूंगी, बहुओं के बारे में बीचिंग कैसे करूंगी। तो वो कहती है कि मैं भी साथ में चलूंगी, आपको ले चलूंगी। बोले अगर तू रहोगी तो तुझे ताने कैसे मारूंगी। तो इस तरह से फनी हमने रिश्तेदारों को, मामूली सी छींक आने पर भी लोग उसे क्वारंटीन कर देते थे घरों में, इवन उसे कमरे में एक तरह से बंद कर दिया जाता था और नीचे से थाली दी जाती थी। ऐसे में आपको नहीं लगता कि इस फिल्म के जरिए आपने कोई ऐसा मैसेज दिया है कि एक छुआछूत की तरह अपने ही रिश्तेदारों को देखा गया है? उस तरह का हुआ करता था एक्चुअली। हम लोग वहाँ जहाँ रहे एक्चुअल, शायद यहाँ पे तो आप लोगों के पास ज्यादा जगह है, ज्यादा लोग दूर दूर थोड़ा रहते होंगे, हम लोग बड़े नजदीक प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं मुंबई में। क्योंकि अगर एक फैमिली है 5-6 लोगों की, तो 2 बेडरूम के कमरे में एकदम एक दूसरे के नजदीक है, और हम लोग एक दूसरे से दूर जा ही नहीं सकते। भले एक को हुआ है, लेकिन दूसरा फिर भी आजू बाजू। अब हमने इसमें दिखाया कि जो बहू है अपनी सास को, मीन उसकी बेटी नहीं आ रही है, बोली नहीं मैंने आऊंगी अपनी माँ के पास, मैंने सेवा करूंगी, लेकिन बहू उसकी सेवा करती है। और हाउ शी टर्न्स उसमें, तो उस तरह की चीज हमने छुआछूत तो एक्चुअली डॉक्टर के, हमारे खुद बिल्डिंग में ऐसा हुआ कि डॉक्टर के साथ वो करते थे, नहीं भाई ये आ रहे तुम लोग अलग अलग रहो, इससे दूर रहो, ये करो। तो हमने वो लाइट दिखाने की कोशिश की है कि डॉक्टर्स के साथ जो एक्चुअली जो इट्स नॉट जस्ट अबाउट डॉक्टर्स, इसके मैसेज ये है कि जो सेवा कर रहा है, जो फ्रंट लाइन वर्कर है, हम उसी जो हमारी ही सेवा कर रहा है, वी आर टर्निंग ऑन देम। वी डोंट वांट देम इन आवर हाउस, हमारे घर की बिल्डिंग में ना रहे, इनको निकाल दो बस। हमने उसको एक्चुअली निकलवाया जा रहा था, लेकिन फिर उसी ने उनके जो अभी एल्डरली कपल है, कुछ सीनियर सिटीजन थे, पर उनके डैडी अराउंड 90 ईयर, तो उनको हो जाता है कोविड, तो ये लड़की आके उसकी उनको फनी मूवमेंट्स के अलावा एंटरटेनमेंट भी आपके पिक्चर में होगा। ऐसे में ट्रेजेडी जिन घरों में हुई क्वारंटीन के दौरान, जिनका इलाज किया गया, उनके जो वालिद थे, माता पिता थे, जो भी थे रिलेटिव्स, उन्हें हॉस्पिटल में जो एक्सपायर हो गए, उस समय उन्हें बॉडी नहीं दी गई, उनकी अंत्येष्टि को आपने कैसे दर्शाया? वो उस पॉइंट पे हम नहीं आए कि हम इसमें पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं। इसमें 3 घरों में कोविड आ जाता है। इनफैक्ट इनकी जो एक कैरेक्टर है, जो टीचर वाला, जो चैनल वाली जो कैरेक्टर है, सीमा का कैरेक्टर, और दूसरी नीमा है, तो सीमा के कैरेक्टर को भी कोविड हो जाता है। वो अपनी बेटी को बोलती दूर हो, तो बेटी खुद काम नहीं करती, टीनेजर बच्ची हर चीज में उसके अगेंस्ट जाती है, लेकिन वो खाना बनाना सीखती है, माँ को खाना उधर सप्लाई करती है। तो हमने 3 घरों में होता है, लेकिन वो आपसी सेवा से वो तीनों घरों में वो लोग ठीक हो। हम लोग पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे घरों में पॉजिटिविटी भी है। हम उस चीज को दिखा रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव तो ऐसा है कि एक पूरी की पूरी फैमिली, 14 लोगों की फैमिली इस हादसे में पूरा के पूरा। हम लोग किसी के भी जो पास बैड मेमोरीज हो या जो उनकी इंजरीज हो, उसको कुरेदना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप देखोगे ये फिल्म और आप याद करोगे, दुखी हो गया हमारा मैसेज इसमें। संगीत की अगर हम बात आपसे पूछें तो कितने सॉन्ग इसमें रखे गए हैं? इसमें 2 सॉन्ग्स हैं, एक खुशी वाला है और एक थोड़ा दुखी वाला है। जब टेरेस पे आप घूम रहे हो और एक दूसरे से बातचीत कर रहे हो, फिर उसके बाद वॉक लेते हो, तो बैकग्राउंड में उसमें एक खुशी वाला गीत है कि जिंदगी तो सहेली है, सुख दुख की पहली है। दूसरा एक सॉन्ग है, जब ये ट्रेजेडी हो रही तीनों घरों में, ये जब कोविड होता है, तो ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन ये कम है क्या तू मेरे साथ है। ये 2 सॉन्ग थे। बहुत ही प्यारे सिंगर है यहाँ की समायरा, उसने बहुत अच्छे तरीके से इसको गाया। इसके गाने को इन्होंने लिखा हुआ है। 2 सॉन्ग गाते थे। ABC OTT के अलावा ये किन भाषाओं में भी आप रिलीज करने वाले हैं और कब रिलीज होगी? ये सिर्फ हिंदी में हमने रखा है इस वक्त के लिए, लेकिन इस तरह की फिल्मों का बहुत सारा डिमांड फॉरेन के लिए, तो हम इसको इंग्लिश में या तो डब करेंगे या सबटाइटल तो इसका आ ही जाएगा, जो वर्जन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। क्योंकि हमारी 2 फिल्में रिसेंटली, जैसे एक रशिया में इनको अवार्ड मिला फॉर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म, और एक दूसरी अभी इनको साउथ अमेरिका में एक फिल्म फेस्टिवल हुआ था एनवायरमेंट में, उसमें इनको फॉर प्लेइंग मदर, जैसे अगर धरती माता होती तो उसको कैसा लगता पोल्यूशन वगैरह, वो रोल किया, उसके लिए बेस्ट एक्ट्रेस का इनको अवार्ड में मिला। और अभी इनकी जो नेक्स्ट फिल्म हमारी आ रही है, आलू आंटी, आलू नाम की एक लेडी है,
और वो है 80 ईयर ओल्ड। उसका कैरेक्टर है 80 ईयर ओल्ड का कैरेक्टर का शूटिंग उसकी फिनिश हो गई है। उसमें हमने ये दर्शाया है कि अकेले रहने वाले बहुत सारे सीनियर सिटीजन हैं जो अकेले रहते हैं, जिनका कोई सपोर्ट नहीं, कोई फैमिली नहीं है, बच्चे बच्चे चले गए हैं, कोई अमेरिका कोई कहीं गए, तो ये अकेले किस तरह से जी रहे हैं सबके साथ, किस तरह से, उसके ऊपर भी फिल्म हमारी नेक्स्ट आई हुई है। तो आगे इस तरह से सोशल मैसेज गया बिकॉज आई एम, मैं ओल्ड हूँ लेकिन उतनी भी नहीं, एंड आई वांटेड टू प्ले दैट लेडी। तो उनके जो न्यूसेस होते हैं, जो उनके जो रहते हैं चलने, तो वो मुझे 2-3 लोग मेरे आजू बाजू है, आंटी लोग, अंकल भी, उन सबसे इंस्पायर होके मैंने वो जो, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी, हम लोग क्या करते हैं, वो लोग इतने लोनली होते हैं नीचे भाजी वाले के साथ बड़बड़ करते हैं, सबके साथ। इट इज देयर वे ऑफ टेलिंग पीपल के दे आर अराउंड, हमें इग्नोर मत कीजिए, हमें निग्लेक्ट नहीं करो। सो मैंने वो प्ले किया, थोड़ा सा फनी भी है और थोड़ा ट्रेजिक कॉमेडी बोलेंगे वैसा है। लॉकडाउन का अनुभव अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हर व्यक्ति ने किया, ऐसे में आपकी इस खट्टी मीठी पिक्चर को लोग क्यों देखें? इस चीज को जिस तरह जब भी इस चीज की बात निकलती है, इसके ऊपर चर्चा होती है, तो हम लोग बड़े दुखी हो जाते हैं। इस फिल्म को हमने पॉजिटिव मैसेज दिया कि भाई इस चीज में काफी सारे लोगों से किस्से सुने हैं आपके बुरे, ये हो गया भाई, वो बुरा हुआ, ऐसा हो गया, वैसा हुआ, लेकिन कुछ लोगों के साथ अच्छा भी हुआ। ह्यूमन स्पिरिट, एक्चुअली ह्यूमन स्पिरिट ऑफ सर्वाइवल। अभी इतने छोटे से घर में 3 महीना रहना, छोटे बच्चे भी रह रहे हैं एंड फिर भी सर्वाइव कर रहे हैं और एक्सेल भी कर रहे हैं। तो वो एक पॉजिटिविटी है कि वी विल कैरी ऑन। आई नो दिस इज शैटरिंग, हमारे लव्ड वंस हमारे पास नहीं है, आइदर दे आर अलोन और दे आर गॉन, लेकिन फिर भी वी हैव टू पिक अप द पीसेस और फिर आगे बढ़ना ही है। आगे बढ़ना ही जिंदगी का नाम है, हम लोग खाली रो नहीं सकते। और मैं ये पिक्चर पर एक्चुअली अभी आजकल लॉकडाउन की बातें कोई करना नहीं चाहेगा बिकॉज इट इज टू पेनफुल। कुछ साल तक हमारे वो हील्स घाव जो है वो हील हो गए, उसके बाद देयर विल कम अ टाइम व्हेन वी विल वांट टू नो कि सोशल इक्वेशंस क्या थे ड्यूरिंग लॉकडाउन, फैमिलीज कैसे सर्वाइव करी, स्पेशली मिडिल क्लास फैमिलीज, उनके ऊपर ज्यादा कुछ बनाया नहीं जाता है। उस जमाने में गुलजार बनाया करते थे, गुलजार जी, ऋषिकेश जी, अनमोल पालेकर एक्ट करते थे, वो सब फिल्म्स में सब दिखाया गया था। बड़ी सिंपल स्टोरीज उसी तरह की हम। दूसरी और एक फाइनल चीज मैं अभी आपको ये बताऊं कि अगर आप देखोगे सारी दुनिया में, खासतौर से हमारे देश में, इतना सारा टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं लोग, क्योंकि लोग अंदर घरों में थे तो उन्होंने सब चीज ऑनलाइन चालू कर दिया। अगर आप देखेंगे सिनेमा के बदले आज लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन फिल्म देखते हैं, और ऑनलाइन सारे के सारे कंटेंट बनाने वाले ऐसे लोग जो कभी सोच नहीं सकते। लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे? लास्ट मेरा मैसेज एज अ प्रोड्यूसर डायरेक्टर इस फिल्म बनाने का, मैं चाहूंगा कि आप लोग सब इस फिल्म को देखें, एंजॉय करें। ABC टॉकीज एक OTT ऐप है, इसमें हमारी फिल्म लगी है, बहुत बहुत मजा आएगा आपको इसको, फिल्म को देखिए। एक भी सेकंड हमने इसमें टाइम वो नहीं किया, मतलब तो जैसे पहले की 70s की फिल्में अच्छी सॉफ्ट सिंपल क्लीन फिल्में होती थी, उस तरह की फिल्म बनाई है, आपको बहुत मजा आएगा और इससे आपको भी प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि इसमें हमने लॉकडाउन के लिए में क्या क्या करना चाहिए वो सब चीजें भी बातें भी मैसेज। वुमेन्स के लिए आपका क्या मैसेज है? विमेन लोगों के लिए ये बेसिकली, अगर आप पिक्चर देखोगे तो इसमें विमेन किरदार ही मेन है, वो ही स्ट्रॉन्ग है, उनके ही इक्वेशंस है। मेल्स आर जस्ट बाय द वे, बिकॉज मेरे जो भी पिक्चर्स होते हैं वहाँ पे एज अ राइटर मैं फीमेल्स के साथ एम्पैथाइज करती हूँ, तो ऑल माय फिल्म्स आर विमेन प्लेइंग रोल्स। मेन के, वो जेन ऑस्टिन वैसे ही दिखती थी, शी आल्सो यूज्ड टू, उनके सब वुमेन पॉइंट ऑफ व्यू रहते थे, तो मेरा ये पूरा पिक्चर इज बेस्ड अराउंड विमेन। लेकिन अगर आपको अमोल पालेकर टाइप पिक्चर अच्छी लगती है और क्यूट सी लगती है, जैसे कि खट्टा मीठा वगैरह, वो जमाने की पिक्चर है, तो यू विल लव दिस पिक्चर बिकॉज इट्स अबाउट द इक्वेशन, लेकिन आप रिलेट भी कर पाओगे बिकॉज इट्स इन द प्रेजेंट। हमारी फिल्म है लॉकडाउन इन बॉम्बे हाइट्स। बॉम्बे हाइट्स, हम मुंबई ही बोल रहे हैं, बॉम्बे हाइट्स इस बिल्डिंग का नाम है। ये फिल्म 8 जनवरी को रिलीज हुई है OTT प्लेटफॉर्म में ABC टॉकीज, और आप उसके ऊपर आप उस ऐप को डाउनलोड करके अगर देखेंगे तो क्लियर क्वालिटी अच्छी फिल्म अच्छे से देख पाएंगे आप। ऑनलाइन में आप जैसे गूगल वेबसाइट पे जाने पे आप देख पाओगे, लेकिन उतना मजा नहीं आएगा। ऐप डाउनलोड कीजिए ABC टॉकीज, उसके ऊपर एंजॉय कीजिए, बहुत अच्छी क्वालिटी उसमें आई है, उन्होंने उसको टेक्निकली एनहांस भी किया हुआ है। तो लॉकडाउन इन बॉम्बे हाइट्स ये अभी ऑन स्ट्रीमिंग लाइव है, आप कभी भी देख सकते हैं, एनी टाइम ये भी रहेगा।